सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉर एनर्जीज के बारे में। गिरावट हुई है, अच्छी खासी गिरावट आज के डेट में हमें देखने को मिल रही है वॉर एनर्जीज के अंदर। क्या कुछ कारण है, क्या खबर निकल कर आ रही है, क्यों गिरावट हुई है, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। से पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रोडक्ट जो कि अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं। और आज मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट है, 1.5% तक की गिरावट निफ्टी बैंक निफ्टी पावर सेक्टर के अंदर हुई है। तो पोर्टफोलियो की यदि बात करेंगे तो हमारा भी तो रेड ही रहेगा। हमारा भी पोर्टफोलियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो है आपको रेड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक जो है वह गिर ही रहे हैं। तो हम कोई बाहर के नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस और सारा कुछ हम आपको के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और अभी लाइव मार्केट चल ही रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पीएनएल जो है ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो इसको हमने कम करने के लिए कुछ पोजीशंस हमने ली है, जो कि आप देख सकते हैं। और शेयर्स भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे कि अपना पोर्टफोलियो वगैरह आप बताएं कैसे हेल्प, कुछ लोग बोल रहे थे हेल्प करें। तो देखो, मैं जो भी पोजीशंस लेता हूँ, नई पोजीशंस लेता हूँ, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, आज मैंने यहाँ पर लिया है, ये जो पोजीशंस देख रहे हो आज की पोजीशंस होती है। यहाँ पर मैंने एक नया शेयर लिया है PGEL, ठीक है। आज मैंने लिया और आज ही यहाँ पर 5 से 6-7% तक की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। मेरी एवरेज बैंक देख सकते हो आप 848 की है, और एट प्रेजेंट 898, 900, 910, 912 तक गया था। तो अपने लॉस को कुछ कवर करने के लिए हम पोजीशंस लेते रहते हैं, स्क्वायर ऑफ भी करते हैं, लेते भी हैं। तो ये 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर सारा कुछ होते रहता है। तो इसलिए केवल अगर मैंने ये शेयर ले लिया तो हमेशा यही रखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो PGEL फ्री में मैं सारा कुछ आपको ज्ञान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रॉफिटेबल रहो। स्टॉक के बारे में हम बारी की बात करेंगे, उससे पहले आप देख लो PGEL शेयर जो है डिटेल में। तो इस पर मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत कमाल का यह स्टॉक है, ग्रोथ आप देख सकते हो, लगातार स्टॉक भागता है। और मैंने आज क्यों लिया, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार कॉन्सोलिडेट कर रहा था, और कॉन्सोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट होता, और जैसे मैंने लिया उसी के दौरान उसी के आसपास लगभग 848 के लेवल पर मैंने लिया है, ठीक है। इस लेवल पर मैंने लिया, यहाँ पर एग्जैक्टली, हाँ, यहाँ पर मैंने लिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं आज की ग्रोथ, ठीक है। सारा कुछ प्रूफ है भाई, कुछ यहाँ पर बताने, कुछ यहाँ पर छिपाने वाली बात है नहीं, कुछ भी हम फालतू की बातें करते नहीं हैं। ओके, अब हम चलते हैं वारी एनर्जीज के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है जो आज के डेट में आपको स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वारी एनर्जीज हमारा आपके सामने अवेलेबल है। थोड़ी बहुत तो रिकवरी हुई है, ठीक है। आज यदि हम बात कर लें, देखो, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मार्केट का तो नहीं, वारी एनर्जीज के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि वारी एनर्जीज के अंदर आज जो है गिरावट देखने को मिलेगी। 70% चांसेस है, एग्जैक्टली यही बात मैंने बोली थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, आज मार्केट गिर गई, आज वारी गिर गई तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था। मैंने परसों भी बोला था, कल भी बोला था। परसों तो न्यूज़ निकल कर आ गई 170 मेगावाट वाली मध्य प्रदेश वाली सोलर पावर प्लांट बनाने की, तो उसके कारण वो कवर अप हो गया। लेकिन आज जो है, कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मार्केट के अंदर मतलब कि वॉरी के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके पीछे कारण क्या था कि ये जो तेजी आप देख रहे हैं, लगातार 7 दिनों से स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी थी। और ये जो फॉर्मेशन हुआ था, इन्वर्टेड हैमर जो होता है, तेजी के बाद एक ट्रेंड के बाद, यदि अप ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड हैमर इस तरह की बनती है जिसमें कि टेल ऊपर की ओर होती है, तो चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग अगले दिन, 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, गिरावट हो सकती है। ऐसा ट्रेंड, ऐसा जो चार्ट पैटर्न है वो बताता है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट पैटर्न बताता है। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत सारे पैटर्न ऐसे हैं, लेकिन फिर टाइम वेस्ट होगा, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आज जो है रिकवरी हुई है। इंट्राडे की बात करें तो काफ़ी समय है मार्केट क्लोज होने में। बॉटम इसने लगभग यहाँ पर आप देखो तो आज 3160 के आसपास का बॉटम बनाया था, उसके बाद रिकवरी हुई है और अभी 3223 पर यह ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी रैली आ गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, फिर से वन डे का चार्ट लगाऊं तो काफ़ी अच्छी खासी रैली इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2500 से कहाँ तक गया था, 3450 तक। तो कल जो प्रॉफिट इनिशिएट हुई थी, वहीं से जो है बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट, कुछ ना कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना शुरू किए थे। उसके बाद एक चार्ट पैटर्न होता है, बहुत तरह का पैटर्न होता है। मैं आपको अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, शॉर्ट में कुछ बातें बता देता हूँ। ये जो कल की हमारी ट्रेंड चल रही थी, कल की ट्रेंड चल रही थी, शानदार तेजी बनी, 8% तक की तेजी यहाँ पर बनी। उसके बाद जो पहली बार प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है। कैसे आप पकड़ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर गिरावट होगी, थोड़ा बहुत मैं आपको एजुकेशनल कुछ टिप्स भी देते चलता हूँ। कैसे आप समझ सकते हैं कि ये जो, अगर इंट्राडे करते, मैं तो नहीं करता हूँ, आपको भी बोलूँगा नहीं करो, लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लो। देखो, ये ट्रेंड चल रहा था बढ़िया, 8% की तेजी आई, स्टॉक ने 3440 का हाई बनाया, उसके बाद गिरावट हुई। तो आप कैसे पकड़े कि यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो स्विंग हमारा, एक ये स्विंग हाई है, ठीक है। दूसरा हमारा जो स्विंग हाई बना, ठीक है, ये जो स्विंग हाई है, पिछले यदि स्विंग हाई से नीचे बन गया
तो मतलब कि स्ट्रेंथ कम हो रही है, स्ट्रेंथ जा रही है, तो यहाँ से जो है चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि स्टॉक फिर से ऊपर की ओर आएगी। यदि यदि इससे ऊपर प्राइस को जाना रहता है कल के डेट में, तो जो स्विंग हमारा ये है, ये स्विंग कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रहता है, इस पिछले हाई से ऊपर हाई बनता, तो हम कहते हैं कि हाँ ऊपर स्ट्रेंथ अभी बची है, ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकती है। लेकिन जो हमारा ये स्विंग हाई बना, पिछले स्विंग हाई से लो बना, ठीक है, ये जो स्विंग है हाई स्विंग हाई बोलते हैं, ये जो है ये नीचे बना पिछले स्विंग हाई से, तो इस कारण से फिर स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। तो ये कुछ टेक्निकल्स और कुछ प्राइस एक्शन आप पकड़ोगे तो कुछ बातें आपको यहाँ पर समझ में आएगी। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और आज भी नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा वॉरी के अंदर स्पेशली थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखा हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 6 महीना साल भर का मेरा व्यू है लॉन्ग। लेकिन इस बीच में भी मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते फिर एंट्री लेते रहता हूँ। ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि मैंने एक कसम खा लिया कि इस स्टॉक को मैं 6 महीने 1 साल नहीं बेचूंगा। ये तो स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, फिर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। यदि मैं बेचता ही नहीं तो फिर मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम खबर की बात कर लेते हैं, कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। बहुत सारी ज्ञान की बात तो हो गई। यहाँ देखिए आप, 7 दिनों की जो तेजी थी उसके पीछे क्या हुआ कि आज स्टॉक मार्केट तो गिरा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। वारी की बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट बुकिंग, वारी एनर्जीज जो है 7 दिनों का विनिंग स्ट्रेक तोड़ा है और 4% गिरावट 13 दिसंबर आज के डेट में देखने को मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वह प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इन प्रॉफिट ऑफ द स्टॉक्स रिसेंट बुल रन। स्टॉक हैड रन अप टू 20% की तेजी पिछले 7 दिनों के अंदर हमें देखने को मिली है। अभी भी स्टॉक जो है वह 10% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अपने पिछले 1 सप्ताह की यदि हम बात करें तो। देखिए जो रिसेंट मूवमेंट हुई है वो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के कारण हुई है, जिससे कि कंपनी को स्ट्रेंथ मिली है। क्या क्या हुआ है, तो लगातार पिछले सप्ताह में 2 बैक टू बैक ऑर्डर कंपनी को मिले थे, जिसमें से कि 1 गीगावाट का ऑर्डर था, जिसके बारे में कंपनी ने डिटेल में नहीं बताया है कि क्या अमाउंट यहाँ पर किस अमाउंट का यह ऑर्डर है। उससे पहले 170 मेगावाट का ऑर्डर मिला था सोलर पावर प्लांट का मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की तरफ से यह ऑर्डर मिला था। तो ये खबरें थी जिसके कारण की ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर बहुत जान बाकी है, क्योंकि स्टॉक जो है वह 2500 पर लिस्ट हुई थी और 2500 पर लिस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी भी लिस्टिंग गेन कहें या फिर उसके बाद जो मूवमेंट होती है स्टॉक के अंदर वो बहुत ज़्यादा अभी तक हुई नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 4000 को तो एक बार टच करेगा ही। 4000 से पहले अपना जो ऑल टाइम हाई है 3700-3800 का, उसको एक बार यह टच करेगा। उसके बाद फिर गिरावट हो, वो अलग बात है। फिर प्राइस एक्शन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे मूवमेंट कहाँ तक होगी, कहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। यहाँ पर बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि दे सकते हैं कि 2026 कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडिया सोलर सेल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया था कि सरकार जो है फैसला लेने वाली है, जिसमें से कि जो भी इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से मेनली इंपोर्ट किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाएगा, बैंड कर दिया जाएगा और कुछ कंपनियों को लिस्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो कि सोलर मॉड्यूल वगैरह बनाएगी, उन्हीं को लाइसेंस दिया जाएगा बनाने के लिए। ये ऐसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो इम्पोर्ट करते हैं हम, जो चाइना से मैक्सिमम इम्पोर्ट होता है सोलर मॉड्यूल्स का, उसको बंद किया जाए और देश के अंदर जो इंडिनियस जो देसी जिसको कहते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर हैं उसको यहाँ पर बढ़त मिल सके, उसको सपोर्ट मिल सके। और जिसमें कि वारी एनर्जी जो है सबसे आगे रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट वारी एनर्जीज ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, बातें बताई गई हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा, कीमती समय खराब नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए तक वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।